of that meeting with the PM, you were wearing that a World Cup medal around your neck. So was that indeed Yeah. Amanjot's medal? Because she was seen not wearing one. Can tell us the story behind that. Jay Shah sir texted our manager that, I Okay. want to make arrangements and I want to, get Pratika medal because I'm, Hmm. trying that Pratika do get some medal. So finally, I now do have my own medal, which Oh, is an you amazing do. thing. Yeah, yeah. So Aman Okay. has her own, Hmm. but I've finally got my own medal. And तो खैर हरकतें तो हैं बाइसनेस, लेकिन और आप क्या कर सकते हैं। वो सेल्फ मेड जो बच्चा है अपने बाप का, स्लिपरी हिप्पो जो है, क्या नाम है उसका, क्या नाम क्या है इसका, जे शाह नाम जो है, वो उधर बैठा हुआ है। तो ऑफ कोर्स वो मतलब उसका बाप ने जो के ऊपर 24 घंटे वो बैठा हुआ इंडिया के अंदर ही होता है। आईसीसी के चेयरमैन साहब आ गए स्पेशल मैच देखने के लिए, भाई उसको बीसीसीआई का ही रखो, अंदर ही अंदर जो है मर रहा है किसी। अभी ये विमेंस वर्ल्ड कप जो खत्म हुआ, अब आईसीसी का रूल बड़ा सिंपल है। वो कहता है कि जी चाहे कुछ भी हो जाए, अगर एक टीम खेल रही है वर्ल्ड कप में, उसके कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो फिर वो मेडल नहीं मिलता उसको। अब आप देखेंगे वो जो इंडियन वुमेन्स टीम गई मिलने के लिए उनके प्राइम मिनिस्टर से, वो ग्रुप फोटो देखें, उसमें उसने मेडल पहना हुआ है। तो क्या आईसीसी ने रूल्स बेंड कर दिए उसके लिए, प्रतिका रावल के लिए? मेरा ख्याल में इंटरनेशनल क्रिकेट जिस तरह आईसीसी अपनी लाठी से हाँक कर चलाना चाहता है, ये इस तरह चलेगी नहीं। अदालतों में अगर मामला जाएंगे तो वहां आप देखेगा आईसीसी को मुंह की खानी पड़ेगी। इंडिया को फेवर दिया जाता है। अभी क्रिस ब्रॉड को देखे, उन्होंने भी बात कही कि मुझे कहा गया था कि जुर्माना नहीं करना है, हालांकि स्लो ओवर रेट पे जुर्माना बनता था, कहने लगे नहीं, इंडिया ही क्यों, लोग तो अब ये बात करने लगे घर से ट्रॉफी बना के लेके जाया करो, रख दिया करो, वापस लेकर आ जाया करो। देखें, इसमें जहाँ तक ताल्लुक आईसीसी का है, स्पिरिट ऑफ द गेम तो कहीं सो रही है और उसको तो दफना दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मौजूदा सरबराह जय शाह साहब ने। तो पाकिस्तानियों को भी तो अपना फैसला करना है ना कि इन्होंने क्रिकेट कैसे चलानी है, इन्होंने इंडिया के उन गलत फैसलों के ऊपर किस तरीके से अपने बयान को लोगों के सामने रखना है कि ये दुबक के बैठ जाएं, जी आईसीसी है, वो जय शाह है, एसीसी की एक्रीडेशन नहीं मिलेगी, आईसीसी की एक्रीडेशन नहीं मिलेगी, इंडिया से व्यूज भाग जाएंगे, चुप करके बैठ जाएं, कुछ हो ना हो। अच्छा, आपने आईसीसी की मीटिंग का जिक्र कर दिया वहीद साहब, तो एकदम से मेरा सारी अटेंशन उस तरफ चली गई। आपको लगता है कि बिकॉज इस वक्त सुमेर साहब वहाँ मौजूद हैं, जो कल का पूरा दिन गुजरा उसमें, इज ही दैट केपेबल, डज ही नो अबाउट दिस सिस्टम? अभी तक तो उनको पता ही नहीं है। ठीक है, शायद सलमान नसीर ने उनको कुछ हद तक ट्रेन किया होगा, बट इतना तो ट्रेन नहीं हुए होंगे वो कि आईसीसी की मीटिंग में बैठ के वो अपनी बात कर सकें, अपनी इंपॉर्टेंट इशूज़ को सामने रख सकें। देखिए यार, सवेरा मैं आपको बताऊँ, दो अभी रिसेंट हैपनिंग्स हुई, जिससे एक चीज़ तो वाज़ेह होगी कि जो मतलब आईसीसी का इस वक्त जो मतलब इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, इंडियन क्रिकेट का जो इन्फ्लुएंस है आईसीसी पे, वो अब आपको वाज़ेह नजर आ रहा है। अभी ये विमेंस वर्ल्ड कप जो खत्म हुआ, अब आईसीसी का रूल बड़ा सिंपल है। वो कहता है कि जी चाहे कुछ भी हो जाए, अगर एक टीम खेल रही है वर्ल्ड कप में, उसके कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो फिर वो मेडल नहीं मिलता उसको, बिकॉज इफ ही इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट। अब ये इंडिया की ओपनर जो थी प्रतिका रावल, बहुत अच्छा खेली, इसमें कोई दो शक नहीं, बट शी वाज रूल्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट अनफॉर्चुनेटली विद इंजरी। ठीक, वो नहीं खेली सेमीफाइनल फाइनल। जब वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी होती है, उसमें मेडल नहीं मतलब फिर दिए जाते हैं जो प्लेयर्स इंजर्ड हो गए। अब आप देखेंगे वो जो इंडियन वुमेन्स टीम गई मिलने के लिए उनके प्राइम मिनिस्टर से, वो ग्रुप फोटो देखें, उसमें उसने मेडल पहना हुआ है। तो क्या आईसीसी ने रूल्स बेंड कर दिए उसके लिए, प्रतिका रावल के लिए? तो यू सी, बात यह है कि इंडियन इन्फ्लुएंस आपको वाज़ेह नजर आ रहा है। अब हमारी तरफ से क्या हो रहा है हमें नहीं पता कुछ भी। हमें ये तक नहीं पता अभी कि मोहसिन नकवी जाएंगे नहीं जाएंगे मीटिंग में। अगर नहीं भी कोई फेवर दिया जा रहा है तो लोग अब शक में मुब्तला हो गए कि इंडिया को फेवर दिया जा रहा है। आप अपनी क्रिकेट को खुद ही बदनाम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हो, वो बिल्कुल जेन्युइन क्रिकेट खेली हो, लेकिन लोगों के ज़हन में आ जाता है यार इंडिया ही क्यों। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट को देखें तो हर सीरीज हारने के बाद हम अपना कोच तब्दील कर देते हैं। एक तरफ देखें तो वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है और वहां पे जो सेलिब्रेशंस हो रही हैं वो अपनी तरफ। अब बात भाई माइंडसेट नहीं है, टैलेंट है। अगर आप देखेंगे माइंडसेट नहीं डेवलप हो पा रहा। आप अगर वो स्मृति मंदाना को देखें, या वो जो सेमीफाइनल में जो उसने बच्ची ने 100 किया है, क्या 100 किया उसने, 300 प्लस रन चेस करके गए वो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, डिफेंडिंग चैंपियन के खिलाफ। माइंडसेट नजर आ रहा था, लड़ना है, लड़ना है, गिव अप नहीं करना, गिव अप नहीं करना, लड़ना है, लड़ना है। हम लड़ने की कोशिश करते हैं और गिव अप कर देते हैं। दिस इज द मेन फॉल्ट ऑफ पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट। हम गिव अप जल्दी कर देते हैं, हमें शायद अपनी जीत का यकीन ही नहीं आ रहा कि हम हरा सकते हैं। दिन था इंडिया का कैचेस छूटते चले गए, अब हर आदमी पे शक ही नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फाइनल के बाद जैसे ही इंडिया मूवमेंट ने वर्ल्ड कप उठाया, तब से लेकर और आज तक के टाइम तक पाकिस्तान की सुलगी हुई है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि इंडियन वुमेन्स ने ऐसा कैसा कर दिया। एक तो पहले ये मेंस टीम से बहुत ज़्यादा परेशान थे और अब हमारी वुमेन्स टीम भी वर्ल्ड कप उठा चुकी है, तो इनको सहन नहीं हो पा रहा ये कि दोनों मेंस और वुमेन्स टीम इस तरीके का कैसे खेल लेंगे और कैसे वो वर्ल्ड कप या चैम्पियन ट्रॉफी जीत रही है लगातार। इसी को देखते हुए जो पाकिस्तानी लोग हैं वो अब ब्लेम कर रहे हैं कि भाई ये सब जैसा करा रहा है, वो करा रहा है, ये करा रहा है। भाई
कोई कुछ नहीं कराता भाई। क्रिकेट जो होता है वो लाइव चलता है। तुम्हारी तरह नहीं है कि तुम कुछ भी बोल दोगे तो सच हो जाएगा। क्रिकेट जो है लाइव चलता है, उसको एक कंट्री नहीं, इसको जितने भी क्रिकेट खेलते हैं वो सब लोग देखते हैं। हारने वाली कंट्री भी देखती है, जीतने वाली कंट्री भी देखती है। तो ये कहना कि चीटिंग हो रही है या फिर सामने वाली टीम फिक्स हो गई है, ये सब कहना बेकार की बात है यार। क्योंकि फिक्सिंग जो है वो आपकी ज़्यादा अच्छी एक तरीके से होती है। वो चाहे PSL हो, वो जो है इंटरनेशनल गेम हो, जैसा कि मोहम्मद आमिर के साथ हुआ था, वो आप लोग बेहतर तरीके से करते हो। हम लोगों को फिक्सिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें फिक्सिंग ही करनी होती तो हम लास्ट के 15 सालों में एक भी वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप नहीं हारते। लेकिन हम काफ़ी सारे हारे हैं और वो अब हम जीत रहे हैं, तो आप लोगों को लग रहा है कि हम फिक्सिंग कर रहे हैं। तो अब जो बात निकल कर आ रही है वो आ रही है ऋतिका रावल के ऊपर। असल में क्या दोस्तों, ऋतिका रावल जो थी वो इंजरी की वजह से फाइनल और सेमीफाइनल नहीं खेली थी। लेकिन ICC का एक रूल है कि अगर कोई भी प्लेयर, अपने जो प्लेयर की टीम होती है 15 लोगों की, उसमें अगर नहीं है, तो अगर वो टीम फाइनल जीतती है तो उस टीम के 15 को ही मेडल मिलेगा। चाहे वो 20 का कोई भी हो, उसमें मेडल नहीं मिलेगा, सिर्फ 15 लोगों को ही मेडल मिलेगा। लेकिन रीतिका तो बाहर हो गई थी फाइनल और सेमीफाइनल से, और उनकी जगह पर जो भी टीम में आई थी, शेफाली वर्मा, उनको वो मिल गया था मेडल। लेकिन असल में क्या है दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं ऋतिका रावल बहुत अच्छा खेली थी, 273 रन अब तक बना चुकी थी। भले ही वो फाइनल सेमीफाइनल नहीं खेली हो, लेकिन बहुत अच्छा खेली थी। और शायद इसी को देखते हुए जयसवाल ने, या मे बी किसी भी BCCI में सेक्रेटरी किसी ने भी, वो वर्ल्ड कप जो जीतने के बाद जो है भारतीय टीम के लिए मेडल बनाए थे। और उस मेडल में एक जो मेडल था वो ऋतिका रावल के लिए भी बनाकर रखा था, या फिर नहीं रवि रखा था, लेकिन बाद में उन तक पहुंच गया। जब वो PM मोदी के साथ मिली थी तो उनके गले में मेडल था। अब ये नहीं पता कि वो मेडल उन्हीं का था या किसी प्लेयर्स ने उनको अपना दे रखा था ऐसे फोटो शूट के लिए। अब ये पाकिस्तान ब्लेम लगा रहा है कि जयशाह ने ये मेडल उनको अपनी पोस्ट का गलत फ़ायदा उठाते हुए दिलवाया यार। भाई अगर एक मेडल दिलवा भी दिया तो क्या दिक्कत है भाई, वो विनिंग टीम का हिस्सा है, विनिंग टीम के लिए खेली है। उनको अगर एक मेडल मिल ही गया तो भाई क्या बड़ी बात है भाई। मेडल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ गेम। भाई ये तो खुशी के लिए दिया जाता है कि भाई तुम जीती हो, तुम्हारे सम्मान में दिया जाता है। तुम्हारी टीम खुद तो कुछ करती नहीं है, तुम्हें दूसरों पर सिर्फ ब्लेम लगाना होता है। भाई अपनी टीम की हालत देखो ना, तुम्हारी टीम एक भी मैच नहीं जीती 6 मैचों में से। उसको 3 पॉइंट मिले, वो 3 पॉइंट इसलिए मिल गए क्योंकि वो मैच बारिश की वजह से धुल गए थे, वरना तुम्हारी टीम को तो एक भी पॉइंट नहीं मिलता। तुम अपनी टीम को सुधारने की बजाय दूसरी टीमों में गलतियाँ निकाल रहे हो, ये ढूंढ रहे हो तो उनको मेडल कैसे मिल जाए, उनको मेडल किसने दिला दिया। भाई ये सब नॉनसेंस बातें हैं। पते की बात करो, ध्यान लगाओ अपनी टीम पर, उनको देखो क्या करना है, क्या गलती है उनके अंदर, उनको सुधारो। क्योंकि आपकी टीम की तरह आपकी मेंस टीम, आपकी वुमेन टीम दोनों। तो रही बात जयशाह की, तो मैं पहले भी काफ़ी बार वीडियो में बोल चुका हूँ, जयशाह भाई जैसा बंदा जो ICC को मिला है वो ICC का सौभाग्य है। क्यों? क्योंकि बंदा बहुत ही शान टाइप का गेम को प्रमोट करता है। और जब से जैसा इंडिया में ICC के चेयरमैन बने तब से तो भाई इंडिया भले ही T20 वर्ल्ड कप वगैरह जीत रहा है, लेकिन भाई वो अपने दम पर जीता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसा बैच का फिक्सिंग करा रहा है। भाई जैसा का काम फिक्सिंग कराना नहीं है, उनका काम है ICC को हैंडल करना। ICC के अंदर कोई एक टीम नहीं आती है, 15-20 टीमें आती हैं। अभी आप लोगों को अच्छे से पता होगा, लेकिन तुम लोगों को सिर्फ ब्लेम करना होता। अगर हाँ जैसा को चीटिंग करानी होती तो जब वो BCCI के प्रेसिडेंट थे तब कराते, तब तो उनके हाथ में भी तब जिताना इंडिया को। लेकिन भाई ICC के चेयरमैन होने के नाते एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। ऐसा नहीं है कि भाई जो वो कह देंगे वही हो जाएगा। उनके नीचे काफ़ी सारे लोग भी होते हैं, वो भी उनको सलाह देते हैं, उनको बताते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप पे इल्ज़ाम लगाने से ये सच नहीं हो जाएगा कि जैसा ये सब करा रहे हैं। और भाई रही बात एक मेडल की, तो भाई मेडल बनाने में, ये मेडल को प्लेयर तक पहुंचाने में कोई 10-20 साल नहीं लगते। 1 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम एक दिन लगता है किसी एक मेडल को बनाने में प्लेयर के लिए। उनको और एक मेडल मिल भी गया, ये कन्फर्म भी नहीं है कि मेडल वो उन्हीं का है या किसी दूसरे प्लेयर का भी है। लेकिन आप लोगों ने पिक्चर देख ली तो आपको लगा कि उन्हीं का मेडल है वो।